हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला टैरो रीडिंग्स का, वो होगा हमारा शिवरात्रि स्पेशल शिव भक्तों के लिए, कि जो भी भगवान भोले बाबा से निस्वार्थ प्रेम करते हैं उनके लिए भोले बाबा क्या कुछ जो है बताना चाहते हैं। ठीक है, पहले मैं आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ मेजर इवेंट होंगे वो चीज़ें चेक करूंगी। ठीक है, सिर्फ मैं 4 कार्ड लूंगी। मेजर इवेंट्स आपके जीवन में क्या क्या हो सकते हैं, भोले बाबा शिवरात्रि पर क्या क्या आपको ब्लेस कर सकते हैं, क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। द वर्ल्ड, ओके। द स्टार, ओके। द फूल इन रिवर्स, वाओ, द फूल इन रिवर्स। द एम्प्रेस इन रिवर्स एंड बॉटम डेक में आया है द मैजिशियन। ओके, ठीक है। अब मैं कुछ कार्ड लूंगी एनर्जी ओरेकल से, इनको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, भोले बाबा प्लीज गाइड करें, आप इस शिवरात्रि पर अपने भक्तों को क्या कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्या कुछ चीजें रहेंगी, क्या कुछ सीन एंड सिनेरियो, क्या कुछ भाव रहेंगे आपके भक्तों के। प्लीज गाइड करें मुझे। ओके, द वर्ल्ड के लिए आया है द टेम्पल पाथ। ओके, द स्टार के लिए बताइए मुझे। ओके, डोर टू स्पिरिट, ठीक है। द फूल के लिए हॉस्टिलिटी, ओके। द हाई प्रिस्टिस के लिए यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मुझे आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है वो ये है कि ना कि इस शिवरात्रि पर आप देखेंगे कि आप है ना अपने हायर सेल्फ से और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। किस तरीके से, वो सुन लीजिए। देखिए आपके आसपास इतनी सारी हिडन नेगेटिव एनर्जी है जो आपको कई बार आपको लगता है जैसे सारी चीज़ें मेरे सामने ओपन अप है, बट कई बारी आप अपने आप से ना थोड़ा सा लो एनर्जी फील करने लगते हैं। जब आप लो एनर्जी फील करने लगते हैं तो आप देखते हैं तभी कोई ना कोई सिनेरियो एंड सीन आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है कि छोटा मोटा आपके जीवन में बॉम्ब ब्लास्ट हो। ठीक है, तो कोई छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं आपके जीवन में उनको आपको ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाओ और लोगों का सर फोड़ो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यानी जो गहराई में नकारात्मकता जड़ में बैठी है ना, कि जड़ कौन है, ये जो इतना रायता फैलाया हुआ है ना, आपको लोग जो है पकड़ पकड़ के दोषारोपण कर रहे हैं, तो आप उसकी जड़ ढूंढ रहे हैं कि इसकी जड़ कौन है, कि मैं जड़ पे सीधा वार करूं, है ना। उस जड़ में जो गंदे कीड़े लगे हुए हैं उस जड़ को मैं काटो छाटूं और दोबारा से उसको रीग्रोथ पर ले आऊं। इस तरीके की आपकी सोच जो है भोले बाबा इस शिवरात्रि पर और ज्यादा डेवलप करने वाले हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है और ये चीजें आपके लिए भी भलाई होंगी, इसमें आपके लिए भी बेहतरी होगी और जो लोग आपसे जुड़े हैं उनके लिए भी बेहतरी होगी। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है। आप अपने नॉलेज को, ज्ञान को, विजडम को डे बाय डे और इंक्रीज कर रहे हैं। चाहे आपको कुछ मर्जी आता हो बट लेकिन आपको ना हमेशा ना एक प्यास रहती है ज्ञान अर्जन करने की। चाहे लोगों को लगता हो कि आप कितने ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बट अब आप अपने आप को जीरो मानते हो, आप अपने आप को शून्य मानते हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता, इतने एक्सपर्ट बैठे हैं मेरे से बड़े बड़े, मैं कुछ नहीं हूँ। तो यानी जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड में इतना समाया हुआ है कि हम इस जन्म में तो उसको नहीं ले पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हो। इस शिवरात्रि पर आप और ज्यादा विजडम से कनेक्ट हो जाओगे।
ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। कहीं ना कहीं आपके 3 नंबर आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, कहीं पर भी 3 नंबर की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी 3 नंबर आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, तभी आप इस ज्ञान को जो है अर्जन कर पा रहे हैं। क्योंकि 3 नंबर होता है गुरुदेव बृहस्पति का, और वो आपको ज्ञान की तरफ खींच ले जाते हैं। द स्टार की एनर्जी एंड डोर टू स्पिरिट। ओके, तो देखिए इस शिवरात्रि पर ना आपको ये भी फील होगा कि ना जैसे आप एक स्पेशल है, और आपको एक होती है ना पारंगत बुद्धि, पारंगत बुद्धि का वरदान आपको बुद्ध देव दे रहे हैं। एक ऐसी बुद्धि जिसमें छल नहीं है, छलावा नहीं है, कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई लालच नहीं है, किसी भी प्रकार से जो छोटे आत्मा के संस्कार होते हैं, जो नकारात्मक संस्कार होते हैं, वो किसी भी लेवल में मुझे आपके भीतर नहीं दिख रहे। तो एक प्योर डिवाइन बुद्धि जो होती है ना, 5 नंबर है बुद्ध का ये कार्ड है, तो ये प्योर डिवाइन बुद्धि आप इस समय महसूस करेंगे, या शिवरात्रि के बाद या पहले या बीच में, ये एनर्जी आगे पीछे थोड़ा सा फ्लो करती रहती है। तो इस तरीके से आप एक प्योर डिवाइन बुद्धि ऐसा महसूस करेंगे, या तो मेरी जो बुद्धि है बिल्कुल प्योर है। प्योर बुद्धि वो होती है जहां पर आपके भीतर नकारात्मक विचार नहीं चलते, छल छलावे नहीं चलते, ईर्ष्या नहीं चलते, वहां आग लगा दूं, वहां आग लगा दूं, वहां पे ऐसा कह दूं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके, ये नीच। अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं तो आप एक गलत इंसान है, ऐसा आपने नहीं करना। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है जो शिव भक्त हैं, शिव भक्तों को जो स्पेशल है मेरे भोले बाबा ब्लेस करेंगे इस शिवरात्रि पर, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, एक प्योर डिवाइन बुद्धि उनको बख्शी जाएगी। फूल का कार्ड रिवर्स में है। देखिए पास्ट में ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप है ना लोगों से एकदम से ना संयम खो देते थे पहले, है ना, संयम आप खो देते थे, थोड़ा पास्ट की एनर्जी आ गई। बट राइट नाउ अब ऐसा नहीं है, आप बहुत धैर्य से सोच करके विचार करके अपनी बातों को सामने रखेंगे, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्या जरूरी है क्या नहीं है। इस तरीके से आप नाप तोल करके अपनी बातों को लोगों के सामने रखेंगे, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, द हाई प्रिस्टेस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी मुझे आ रहा है कि ना आप और ज़्यादा, जैसे मैंने बताया 3 नंबर भी आपको नॉलेज और ज्ञान देता है, 7 नंबर भी आपको नॉलेज और ज्ञान देता है। आप अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं, आपका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठने लगता है। तो जब आप आध्यात्मिक लेवल पर ऊंचे उठने लगते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सारे नकारात्मक बैरियर्स को ब्रेक डाउन करते चले जाते हैं और अपने लाइफ पाथ पे आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। मजिशियन की पावर आपको भोले बाबा देंगे शिवरात्रि पर, हीलर ऑफ द एजेस। और जो भी आपके इर्द गिर्द नकारात्मक शक्तियां हैं, डेरा जमाए हुए हैं, वो सारी धराशायी हो जाएंगी। ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए इस शिवरात्रि पर आ रही है, ठीक है। कुछ कार्ड में और लूंगी, और क्या कुछ प्लस करेंगे भोले बाबा शिवरात्रि पर आपको। देखिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स ऑफ पावर, स्ट्रेंथ टू विन वार्स, आपको ना जीत का, एक ऐसी जीत जहां पर आपको लोग ये बताएंगे कि ये इंसान सही कह रहा है, इस तरीके की आपकी जीत का विजय घोष होगा। इस तरीके से मतलब जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, या किसी भी तरीका को कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं, या आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आपको जो है आपका फायदा उठा रहे हैं, तो जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटेंगे तो वहां पर वो महसूस करेंगे कि उसकी क्या इंसान की गलती है। भाई ग्रीड और लालच तो हमारे भीतर है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों को ना भोले बाबा आईना दिखाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको आईना दिखाएंगे भोले बाबा कि अपने में झांको, देखो लोगों को, तुम कुछ भी करने से पहले अपने आप में भी देखो। इस तरीके की भी एनर्जीज मुझे आ रही है। ओके, आपको जो है ब्लेसिंग्स ऑफ नर्चर, फेमिनाइन क्वालिटीज, काइंडनेस, मैटरनिटी, सपोर्टिवनेस, आपके भीतर या आपसे कोई ऐसा इंसान जरूर से जुड़ सकता है जो बहुत काइंड होगा, या बहुत दयालु सा होगा या होगी, ठीक है। उनके फीलिंग्स आपके लिए प्योर होंगे, वहां पर से आपको एक मेंटल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है।
जो ये अनकंडीशनल होगा। किसी भी प्रकार का कोई ग्रीड, लालच इत्यादि नहीं मुझे कुछ दिख रहा। ठीक है, ओके। ब्लेसिंग्स ऑफ डेवलप सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज इन लाइफ और ब्लेसिंग्स टू कंसीव। ओके, देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके के, देखिए आपके पास ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, अगर आप इस एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटजीज बनाने में आप थोड़ा सा ना जैसे थोड़े फेल हो जाते हैं। देखिए हर एक इंसान हर चीज़ में तो एक्सपर्ट नहीं होता ना। नॉलेज और ज्ञान सीखते, लर्निंग ऐसी चीज़ है जो मरते समय तक आपको सीखनी चाहिए, मरते समय तक आपको पढ़ना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। आप, ऐसा नहीं है 4 बुक्स पढ़ ली तो आप विद्वान हो गए, ऐसा नहीं होता। गलतियां सबसे होती हैं, एक से एक बड़े लोग बैठे हैं और उनसे भी गलतियां होती हैं। मतलब जो परमात्मा का ज्ञान है ना वो बहुत बड़ा है। इस जन्म में हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उसको ले ग्रहण कर ले। तो आपको जो है अपने किसी काम को लेकर के स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता है, वहां पर आपको एक बड़ी सफलता, बड़ी सक्सेस मिलेगी। इसका भोले बाबा आपको शिवरात्रि पर ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, योर डिवोशन एंड सेक्रीफाइस विल बी रिकमेंडेड, विल बी रिमेम्बर्ड। आपके जो भी त्याग हैं, जो भी आपके समर्पण हैं, देखिए आज तक आपके साथ क्या हुआ होगा। आपने जो लोगों को दिया है ना, चाहे वो लव दिया है, प्यार दिया है, पैसा दिया है, भावनाएं दी हैं, फीलिंग्स दी हैं, किसी भी तरीके से आपने जब लोगों की मदद करी है, तो आपने कभी, लोग एहसान जताते हैं, आप इस तरीके के इंसान हैं, आपने ये नहीं किया। लेकिन वहां पर अब क्या हो रहा है, कुछ लोग आपका जरूरत से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको, आपका नाम खराब कर रहे हो, या आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, इस तरीके की नीच छोटी छोटी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो। तो वहां पर आपको ना भोले बाबा स्ट्रिक्टली जो है ये वार्न कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा चुप करना आप सिखाओ। ये जरूरी है आपके लिए भी, उनके लिए भी। जब उनकी बुद्धि को आप सही तरीके से लेके जाओगे तो वो अपना दिमाग सही दिशा में लगाएंगे, उनका भी फायदा होगा है। उनको बुरा लग सकता है लेकिन ये उनके लिए भी सही होगा, और आपके लिए तो ये सही होगा, क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। ठीक है, और जो आपने त्याग और सैक्रिफाइस किए हैं, इनका जो है भोले बाबा कह रहे हैं जैसे इस पर गौर किया जाएगा। ठीक है, शंकर, ब्लेसिंग्स ऑफ लिविंग येट हैप्पी लाइफ। आपको जो है इस शिवरात्रि पर भोले बाबा एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, और अगर शादीशुदा नहीं है तो भी अगर आपकी शादी होने वाली है और इर्द गिर्द थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन बाद में, तो ये भोले बाबा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हैप्पी मैरिड लाइफ की। काली, योर लाइफ बिकम फुल ऑफ लाइट। इस शिवरात्रि पर जो है माँ काली आपको उजाले से भर देंगी। ठीक है, जो भी आपके जीवन का अंधकार था वो जा रहा है, नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ गई हैं और आपके प्रकाश के सामने वो थर थर कांप रही हैं। ठीक है, इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।